हेलो गाइस, माय नेम इज़ साहिल और इस वीडियो में हम मास्टर कैडर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन करेंगे। और इस वीडियो का टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बताना है कि ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है, हर्मिशन है या फिर स्क्यू हर्मिशन है। अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आता है। अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आता है। अगर मैट्रिक्स हर्मिशन है तो ए का ट्रांजुगेट मतलब कंजुगेट प्लस ट्रांसपोज वो ए के इक्वल आता है। अगर मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशन है तो ए का ट्रांजुगेट माइनस ए के इक्वल आता है। वैसे तो इन सभी को आप वेरीफाई कर सकते हो, पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स इनमें से कौन सा है। इसके अलावा इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि जैसे A12 शुड बी इक्वल्स टू A21। तो यहाँ पे ये दोनों एंट्रीज डिफरेंट आ रही हैं, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज 0 की इक्वल होती हैं, जो कि नहीं है, इट मीन स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है। हर्मिशन मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज रियल होनी चाहिए, बट यहाँ पे फर्स्ट एंट्री क्या आ रही है, कॉम्प्लेक्स आ रही है, इट मीन्स हर्मिशन भी नहीं है। इट मीन्स ऑटोमेटिकली क्या आ गया, स्क्यू हर्मिशन। स्क्यू हर्मिशन में डायगोनल एंट्रीज जहाँ तो 0 के इक्वल होती हैं, जहाँ फिर प्योरली इमेजिनरी होती हैं। Next is if A and B are square matrices of order 3 such that A का डिटर्मिनेंट -1 है और B का डिटर्मिनेंट 3 है, तो हमने बताना है कि 4AB का डिटर्मिनेंट क्या आएगा। तो इसमें एक रिजल्ट यूज़ करना है कि A का डिटर्मिनेंट क्या आएगा। यहाँ पे K स्केलर है और एक n बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो स्केलर की पावर n बार आएगी अगर a का ऑर्डर n है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4ab का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 4 रेज टू पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ab। क्योंकि यहाँ पे जो ab मैट्रिक्स बनेगा वो 3/3 का बनेगा, इसलिए 4 रेज टू पावर 3 बार आएगा। और यहाँ पे एक रिजल्ट और होता है कि ab का डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल आएगा। ये रिजल्ट भी तभी ट्रू होता है अगर ए और बी दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हों, अदरवाइज ये होल्ड नहीं होता। तो यहाँ पे दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, इसीलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये क्या आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -1 है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू 3 आ रही है, तो इसकी वैल्यू आएगी -192। इट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर। ये रिजल्ट होता है अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑड आया, मतलब उसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 आया, 3 आया, 5, 7 कुछ भी आया ऑड ऑर्डर, तो वो 0 होता है। नेक्स्ट इज इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इज। देखिए, मान लो ए मैट्रिक्स है 1 2 0 1, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा, तो ये ना ही तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना ही ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस एग्जांपल से ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। और ए इनवर्स सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा या फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा, ये देखते हैं। ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसीलिए ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, नॉन ज़ीरो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो आया तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी नॉन ज़ीरो आएगा।
जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स होता है। इट मीन्स एक इनवर्स का डिटर्मिनेंट भी नॉन ज़ीरो आया, इसीलिए वो भी क्या आएगा, नॉन सिंगुलर। तो ये ऑप्शन ट्रू आ गया, ये और ये फॉल्स आ गया। नेक्स्ट इज, ये कोई इक्वेशन दी हुई है और इसका यूज़ करके हमने ए का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस सारी इक्वेशन को ए इन्वर्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। तो ए इनवर्स क्या आएगा हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए। इट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, ए एंड बी आर 3x3 मैट्रिसेस सच दैट ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट इक्वल हैं। हमने बताना है कि ए और बी दोनों इक्वल आएंगे या फिर ए और बी दोनों ऑपोजिट इन साइन आएंगे। ए एंड बी आर बोथ ऑलवेज जीरो मैट्रिक्स और ए एंड बी कैन बी डिफरेंट मैट्रिक्स। तो इसको एक एग्जांपल से करते हैं। मान लो ए मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। तो ए का डिटर्मिनेंट क्लियर है कि 1 आएगा और बी का डिटर्मिनेंट भी 1 आएगा। तो इन दोनों का डिटर्मिनेंट 1 के इक्वल आ रहा है, बट ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स ए हमारा रॉन्ग हो गया। और ए मैट्रिक्स माइनस ऑफ बी के इक्वल भी नहीं है, इट मीन्स बी भी गलत हो गया। और दोनों के दोनों जीरो मैट्रिक्स भी नहीं है, मतलब ये भी गलत। ए एंड बी कैन बी डिफरेंट मैट्रिसेस। तो ये ऑप्शन हमारा सही आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सिर्फ 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ये तो कभी भी नहीं आएगा कि फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मान लो 2 सॉल्यूशंस बोल दिए या 4 सॉल्यूशंस बोल दिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये 3 टाइप के ही सॉल्यूशन होते हैं और इनमें से देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन ट्रू आएगी। x plus y is equals to 3 and 3x plus 3y is equals to 9. It implies, इसको 3 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, x plus y is equals to 3। तो ये दोनों के दोनों इक्वेशन सेम आ गई। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्योंकि एक्चुअल में हमारे पास दो नहीं, हमारे पास एक ही इक्वेशन है और इसमें y की जो भी वैल्यू पुट करेंगे उसके रिस्पेक्टिवली, जैसे मान लो y की वैल्यू 1 पुट करी तो x की वैल्यू 2 आई। तो इसमें y की डिफरेंट वैल्यूज पुट करने पे x की डिफरेंट वैल्यू आएगी। इट मीन्स इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। नेक्स्ट इज, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या आएगा। a इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, a डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू a इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a। दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो यहाँ पे क्लियर है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a एक स्केलर मैट्रिक्स आ रहा है। If every minor of order r of a matrix A is 0, then rank of A is। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो A कोई मैट्रिक्स है 3/4 ऑर्डर का,
तो इसके माइनस हमारे पास हो सकते हैं 3/3 का, 2/2 का और 1/1 का। तो इसमें से जो हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर बनेगा वही इसका हाईएस्ट ऑर्डर भी हो सकता है, मतलब इसका हाईएस्ट ऑर्डर 3 हो सकता है और 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। बट अगर यहाँ पे बोला जाए कि इसमें 3/3 ऑर्डर का हर माइनर 0 के इक्वल आ रहा है, तो इट मीन्स इसका रैंक डेफिनेटली लेस देन 3 होगा। मतलब 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, तब भी हम श्योर नहीं है, बट हम यहाँ पे ये श्योर हैं कि इसका ऑर्डर लेस देन 3 आएगा। और यहाँ पे बोला हुआ है इफ़ एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज 0 देन रैंक ऑफ ए वुड बी डेफिनेटली लेस देन आर। तो इसका डी ऑप्शन। आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स आर, वैसे तो मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से निकाली जाती हैं। a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। इसमें से जो लैम्डा की वैल्यू निकलेगी वो ही इसकी आइगन वैल्यू होगी। बट यहाँ पे एक रिजल्ट को यूज़ कर सकते हैं कि अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स हुआ जहाँ फिर अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स हुआ, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुआ, जहाँ फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुआ, तो उसकी आइगन वैल्यूज उसकी डायगोनल एंट्रीज होती हैं। तो इसमें इसीलिए यहाँ पे डी ऑप्शन ट्रू आएगा। Next is if a matrix A is symmetric, then transpose of A is a skew symmetric matrix if, तो इनमें से कौन सी ऑप्शन ट्रू है? अगर A सिमेट्रिक आया तो A का ट्रांसपोज A के इक्वल आएगा, और बोल रहे हैं कि ट्रांसपोज ऑफ A भी स्क्यू सिमेट्रिक हुआ, तो ट्रांसपोज A भी स्क्यू सिमेट्रिक हुआ तो उसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल आएगा, और ए का ट्रांसपोज तो ए के इक्वल ही है। इट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू माइनस ए, और ए का ट्रांसपोज फिर से ए के इक्वल आ गया, तो ए इक्वल्स टू माइनस ए। दिस इम्प्लाइज 2a इज इक्वल्स टू 0 और ए की वैल्यू क्या आई? 0 मैट्रिक्स। इट मीन्स सी ऑप्शन ट्रू आएगा। नेक्स्ट इज इफ A इज एन m/n मैट्रिक्स देन, ये पहले भी किया था, इसमें डी ऑप्शन ट्रू आएगी। कि मान लो अगर A 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर क्या हो सकता है? 3, मतलब मिनिमम ऑफ 3 and 4, और 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकता है इन दोनों में से जो मिनिमम आएगा। Next is if 3 minus 2 are eigenvalues of a non-singular matrix A and A का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 4, then eigenvalue of adjoint of A क्या आएगी? यहाँ पे एक रिजल्ट होता है if lambda is eigenvalue of A then lambda beta is eigenvalue of beta A। और एक रिजल्ट और होता है अगर lambda A की आइगन वैल्यू आई तो 1/λ A इनवर्स की आइगन वैल्यू आएगी। तो इन दोनों रिजल्ट को यहाँ पे यूज करते हैं हम। Here 3 minus 2 are eigenvalues of matrix A. So 1/3 minus 1/2 are eigenvalues of A inverse. और A इनवर्स की वैल्यू क्या होती है? एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A।
तो इन आइगन वैल्यू को हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 4/3 कॉमा -2 आर आइगन वैल्यूज ऑफ adjoint of A. It means option A is correct. Next is system of equations has. तो पहली इक्वेशन है x + 2y = 7 -3x - 6y = 21। तो दूसरी इक्वेशन को हम -3 से डिवाइड करते हैं, x + 2y = -7। सॉरी, तो ये गाइस इम्पॉसिबल सिचुएशन है कि x + 2y 7 के इक्वल भी हो जाए और x + 2y - 7 के इक्वल भी हो जाए। तो यहाँ पे क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। Next question is, if A and B are two matrices such that AB is equals to B, BA is equals to A, then A square is equals to। तो इस इक्वेशन में हम A से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें दूसरी इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो इसमें BA की वैल्यू क्या आई? A, और यहाँ पे भी इट मीन्स A स्क्वायर इज इक्वल्स टू A। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल। तो इसमें ट्रिक नहीं आएगा क्योंकि A21 इज नॉट इक्वल्स टू A12 एंड स्क्यूज में ट्रिक भी नहीं आएगा क्योंकि डायगोनल एंट्रीज 0 0 नहीं है। हर्मिशन भी नहीं आएगा क्योंकि हर्मिशन मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज रियल होती हैं और ये स्क्यू हर्मिशन आएगा। नेक्स्ट इज 1/3 एंड -1/2 आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए। ए का डिटर्मिनेंट 4 है, तो हमने यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यूज को बताना है। यहाँ पे वही रिजल्ट यूज़ करेंगे आइगन वैल्यूज़ वाला। 1/3 - 1/2 आर आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए, सो 3 - 2 आर आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए इनवर्स, और ए इनवर्स की वैल्यू होती है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 12 - 8 आर आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन A - A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू। तो इसको चेक करने के लिए हम इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ये किसके इक्वल आया? A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इट मीन्स A ट्रांसपोज माइनस A विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे उसी का नेगेटिव आ गया, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स इज। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं कि फर्स्ट रो को हम A से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकंड को हम B से मल्टीप्लाई कर देते हैं और थर्ड को हम C से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, और इसमें से A B C कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? C1 एंड C2 आइडेंटिकल आ जाएंगे, इसीलिए उसका
डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा। इसको हम हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं कि ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, तीनों की वैल्यू हमने 1 डाल दी, तो मैट्रिक्स किसके इक्वल आएगा, 1 1 1 1 1 1 1। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आया, 0। और जो वैल्यूज़ हम इस मैट्रिक्स में डालेंगे वही वैल्यूज़ ऑप्शंस में भी डालनी होती हैं। तो ऑप्शन डी क्या आई, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू 1, तो ये डी ऑप्शन नहीं आ सकता। इट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द इक्वेशंस 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू -2 have no solution, one solution, two solution और infinitely many solutions। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हमको वेरिएबल 2 दिए हुए हैं और इक्वेशंस 3 दिए हुए हैं। तो इसमें हम 2 इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करेंगे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस कर देते हैं, तो क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 6 और 6 पुट करने पे क्या आएगा, x की वैल्यू, y इज इक्वल्स टू -8। और x की और y की वैल्यू को हमने थर्ड इक्वेशन में वेरीफाई करना है। अगर ये वैल्यूज़ थर्ड इक्वेशन में वेरीफाई हो गई तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन आएगा, अदरवाइज नो सॉल्यूशन आएगा। तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू -8, तो ये बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। इट मीन्स 1 सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अगर ये वेरीफाई ना होता तो हमारे पास नो सॉल्यूशन आता। नेक्स्ट इज A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A और A 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो बताना है कि A का डिटर्मिनेंट क्या आएगा। ये पहले भी किया था कि यहाँ पे A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जो कि ऑड ऑर्डर का है, इसीलिए उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट इज इफ A सिंगुलर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ A भी सिंगुलर होता है, ये रिजल्ट होता है। नेक्स्ट इज रैंक ऑफ A इज, तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक तो है एक्लन फॉर्म, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके नीचे 0 बनाने की कोशिश करते हैं, और जितनी भी नॉन ज़ीरो रोज़ बचती हैं तो वो हमारा रैंक आ जाता है। और दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे दूसरा तरीका तभी काम करता है अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो उसमें क्या करेंगे, हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। इसका डिटर्मिनेंट लेने पे ये नॉन ज़ीरो आएगा। अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आता है तो रैंक इसका वही होता है जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे नॉन ज़ीरो आ रहा है तो इसका रैंक क्या आएगा, 3 आएगा। अगर मान लो इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो ये नहीं कि इसका रैंक 2 आएगा, इसका रैंक फिर 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है, बट इसका रैंक 3 नहीं आता अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो। नेक्स्ट इज इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x विच इज इक्वल्स टू 1। So B option is correct. Next is A मैट्रिक्स दिया हुआ है और K A मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो वैल्यू बतानी है कि A की वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले K की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो -4K इक्वल्स टू 24, सो K इज इक्वल्स टू -6।
तो इसको -6 से मल्टीप्लाई करने पे 24 आ रहा था, और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स -12 इज इक्वल्स टू 3, तो a की वैल्यू क्या आई? -4। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज if a matrix A is symmetric as well as skew symmetric then A is null matrix और zero matrix, ये पहले भी किया था। Next is if A and B are two matrix such that AB is null matrix then, अगर AB null matrix हुआ तो उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आएगा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी का डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट होता है। तो हमने ये इंटीग्रल डोमेन में भी पढ़ा हुआ है कि अगर किसी दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रही है, तो जान तो मान लो ए बी की प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रही है, तो जान तो ए 0 होगा या फिर बी 0 होगा। इट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इस इक्वेशन का यूज करके ए का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सारी इक्वेशन को हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या आया? ए माइनस आइडेंटिटी प्लस ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। तो ए इनवर्स क्या आया? आइडेंटिटी माइनस ए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 8, देन एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो ये एक रिजल्ट होता है, अगर ए मान लो ए मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1। तो यहाँ पे क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1। इसमें ए का ऑर्डर 3 दिया हुआ है, इट मीन्स 3 - 1। तो क्या आएगा? 8 रेज टू पावर 2, इट मीन्स 64। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। 30th क्वेश्चन, द करेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ मैट्रिक्स दिस। ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसीलिए इसकी आइगन वैल्यूज मतलब करेक्टरिस्टिक रूट्स इसकी डायगोनल एंट्रीज होंगी। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। Next is system of equations has a non-zero solution if A is equals to। तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, 2 -1 1 A -1 2 and 1 -2 1 x y z is equals to 0 मैट्रिक्स। तो ये होमोजीनियस इक्वेशंस हैं, और इसमें सिर्फ 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, या तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है और या फिर इसके इन्फिनिट सॉल्यूशन होते हैं। अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है तो इसमें x, y और z मतलब जितने भी वेरिएबल्स दिए होते हैं सभी की वैल्यू 0 होती हैं, और इसका अगर इन्फिनिट सॉल्यूशन होते हैं तो इसकी नॉन ज़ीरो वैल्यू हो सकती है। तो अगर ये यहाँ पे 3 इक्वेशंस हैं और 3 ही वेरिएबल हैं, मतलब जो यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट वाला मेथड लगा सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर इसके इन्फिनिट सॉल्यूशन बने तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, वो 0 आना चाहिए, क्योंकि इन्फिनिट सॉल्यूशन बनने पे ही हमारे पास नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन आएगा। तो इसको
हम C1 से एक्सपैंड कर देते हैं, तो क्या आएगा 2 इंटू माइनस 1 प्लस 4 माइनस ए माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आया 6 माइनस ए minus 1 is equals to 0, so a is equals to 5, so option D is correct. Next is the rank of matrix is, इस क्वेश्चन को हम रो एक्लन फॉर्म से करेंगे। तो इस पे हम क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, R2 इम्प्लाइज R2 माइनस R1, R3 इम्प्लाइज R3 माइनस R1। तो ये क्या आया 1 1 1 0 0 0 0 0 0। तो इस मैट्रिक्स को और रिड्यूस नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसका रैंक क्या आएगा 1। Next is let A and B are 3/3 matrices such that A B की प्रोडक्ट 0 है, 0 मैट्रिक्स है। देन बताना है इनमें से ट्रू क्या आएगा। अगर दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट 0 मैट्रिक्स के इक्वल आती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों 0 हों, तो ये ऑप्शन गलत आ गया, मतलब ये रिज़ल्ट इम्प्लाई नहीं होता। बट अगर ए बी की प्रोडक्ट 0 मैट्रिक्स आ रही है, इट मीन्स उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आएगा। तो इसको स्प्लिट कर सकते हैं हम। अगर दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रही है, इट मीन्स जहाँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा, जहाँ फिर डिटर्मिनेंट ऑफ बी 0 होगा। इट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। The system of equations has, first equation is x plus 2y is equals to 11 minus 2 minus 4y is equals to 22। तो सेकेंड इक्वेशन को हम -2 से डिवाइड करेंगे, तो ये भी इम्पॉसिबल है कि x प्लस 2y 11 के इक्वल भी आ जाए और x प्लस 2y माइनस 11 के इक्वल भी आ जाए, तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट इज इफ A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, तो इसका पहले भी किया था कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट इज A इज 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स, A का डिटर्मिनेंट 4 है और एडजॉइंट ऑफ A बताना है कि क्या आएगा। तो ये फॉर्मूला होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1। यहाँ पे ऑर्डर 3 है, इट मीन्स ए स्क्वायर, और ए दिया हुआ है 4, तो इट मीन्स 16 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज ए बी इज इक्वल्स टू ए, बी इज इक्वल्स टू बी, देन बी स्क्वायर बताना है कि किसके इक्वल आएगा। तो इस इक्वेशन में हम b से प्री मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें दूसरी इक्वेशन को यूज करेंगे। तो b की वैल्यू b आई और यहाँ पे भी b, इट मीन्स b स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, b के इक्वल। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Next is if A is an orthogonal matrix, then determinant of A is, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है तो A इंटू A ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेने पे क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट
ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 के इक्वल होता है, और ए ट्रांसपोज दोनों का डिटर्मिनेंट सेम होता है, तो इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, so this implies determinant of A is plus minus 1, so it could be either 1 or minus 1. Rank of unit matrix of order 4 is, ये 4 आएगा क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0, तो इसका डिटर्मिनेंट लेने पे 1 आएगा, मतलब ये रिड्यूस नहीं हो रहा, तो इसका रैंक इसके ऑर्डर के इक्वल आएगा। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, रैंक ऑफ ए बी ये हमेशा लेस होता है रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी से। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि रैंक ऑफ ए 2 आ रहा है, रैंक ऑफ बी 3 आ रहा है, तो रैंक ऑफ ए बी 6 आएगा। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ सकता है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स डज नॉट सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये रॉन्ग दिया हुआ है, इनकरेक्ट है, क्योंकि ये कैले थ्योरम होती है कि हर एक मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट इज इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन 1 बाय लैम्डा इज आल्सो इट्स आइगन वैल्यू। तो ये करेक्ट होता है क्योंकि A इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और दोनों साइड इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इनवर्स। जो A की आइगन वैल्यू होती हैं वही A ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू होती हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो A की आइगन वैल्यू मतलब जो A ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू आएंगी वही आइगन वैल्यूज A इनवर्स की भी आएंगी। और ये भी होता है कि अगर लैम्डा A की आइगन वैल्यू है तो 1 बाय लैम्डा A इनवर्स की होगी। अब दोनों की आइगन वैल्यू सेम है, तो अगर लैम्डा टाइप की आइगन वैल्यू आई तो 1 बाय लैम्डा भी आइगन वैल्यू A की आएगी, तो ये करेक्ट हो गया। ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल रियल, ये इनकरेक्ट दिया हुआ है, तो ये नहीं आएगा। नेक्स्ट इज A का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, B का डिटर्मिनेंट 3 दिया हुआ है, और 3AB का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो ये वही प्रॉपर्टी पहले वाली लगानी है, कांस्टेंट बाहर आएगा बट उसके साथ उसकी पावर 3 भी बाहर आएगी, जो कि मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू -1 है, डिटर्मिनेंट ऑफ B की वैल्यू 3 है, इट मीन्स ये -81 आएगा। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इफ अ मैट्रिक्स A इज सिमेट्रिक एज वेल एज Q सिमेट्रिक देन A इज, ये रिपीट हो गया तो ये 0 मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस this and this has, first equation is 2x plus 3y is equals to 7, 14x plus 21y is equals to 49। तो ये देखा जाए तो फर्स्ट इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करने पे ही सेकंड इक्वेशन मिलती है। सो ये दो इक्वेशंस नहीं है, ये एक ही इक्वेशन है, तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं, जैसे 2/14 x के कोफिशिएंट्स की रेशो, y के कोफिशिएंट्स की रेशो 3/21 और कांस्टेंट्स की रेशो 7/15।
49, जो कि सारी की सारी इक्वल आ रही हैं, 1/7 1/7 1/7। सो अगर सभी रेशियोज इक्वल आती हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अगर पहली दोनों मतलब x के कोफिशिएंट्स की रेशो और y के कोफिशिएंट्स की रेशो इक्वल नहीं आती तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर ये इक्वल आ जाती हैं और कांस्टेंट्स की रेशो के इक्वल नहीं आती तो नो सॉल्यूशन होता है। बट यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं। नेक्स्ट इज इफ A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ A, ये पहले भी किया था, ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। Next is if B is non-singular matrix and A is square matrix then इसकी क्या वैल्यू आएगी? B इनवर्स A B इसके डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू आ सकती है? तो इसको एक एग्जांपल से करते हैं। मान लो B आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो यहाँ पे क्या आएगा कि आइडेंटिटी इनवर्स आइडेंटिटी तो ये क्या आ रहा है, A का डिटर्मिनेंट ही आ रहा है, मतलब ये टोटली डिपेंड कर गया, जो A का डिटर्मिनेंट आएगा वही इसका भी डिटर्मिनेंट आएगा, तो A ऑप्शन इज ट्रू। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कईयों को लगता है कि इसको ऐसे कम्यूट करवा सकते हैं और ये वैसे भी A के डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा, तो ये करेक्ट नहीं है। आप एक एग्जांपल से करके देख सकते हो कि A को कोई मैट्रिक्स लेते हैं और B कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स लेते हैं, तो मैट्रिक्स आएगा वो A से डिफरेंट भी आ सकता है। इवन B इनवर्स भी डिफरेंट मैट्रिक्स आ सकता है B इनवर्स AB से। तो इनके डिटर्मिनेंट की सभी की वैल्यू सेम आएगी, बट ये मैट्रिक्स सेम होना जरूरी नहीं है। If every minor of order R of matrix A is 0, then rank of A is less than R। अगर हर माइनर R ऑर्डर का 0 हुआ तो उसका रैंक डेफिनेटली लेस देन R होगा। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? Any square matrix A and its transpose have same eigen values, तो ये करेक्ट होता है, मतलब फॉल्स बताना है तो ये नहीं आएगा। eigen values of an idempotent matrix are either 0 or 1। idempotent matrix क्या होता है? A square is equals to A। तो इसकी जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगी इसको डिवाइड करेगी इस कंडीशन को, x। तो क्या आ सकती है इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल? जहाँ तो x आ सकती है, जहाँ x-1 आ सकती है, जहाँ फिर x इंटू x-1 आ सकती है। तो सभी में आइगन वैल्यू जहाँ तो 0 आ सकती हैं, जहाँ फिर 1 आ सकती हैं, जहाँ फिर दोनों आ सकती हैं। तो इट मीन्स ये करेक्ट आ गया, तो ये फॉल्स बताना है, इसलिए बी भी नहीं आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इट्स डिटर्मिनेंट, तो ये कंडीशन ट्रू होती है, तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि फॉल्स बताना है। नेक्स्ट इज इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स ए देन 1/λ इज आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ये इनकरेक्ट आ गया, इसीलिए ट्रू आएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा आइगन वैल्यू होती है एडजॉइंट ऑफ ए की। गाइस, अगर आपको मास्टर के एग्जाम के रिलेटेड टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए तो नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारा स्टडी मटेरियल टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।